नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजनीति में कब दुश्मन दोस्त बन जाए और दोस्त दुश्मन बन जाए, ये कोई नहीं जानता। और क्या सीएम विजय के दोस्त भी जल्द उनके दुश्मन बन सकते हैं? क्या सीएम विजय के दोस्त राहुल गांधी जल्द उन्हें धोखा दे सकते हैं? क्या उनकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसी खबरें राजनीतिक गलियारों में फैल रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। इस बार के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके का साथ दिया। इसके बाद से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड देखने को मिला था। इतना अच्छा कि ऐसा लग रहा था मानो ये जीत राहुल गांधी की ही हो। लेकिन बात जब अपने फायदे की आती है तो राजनीति की इस दोस्ती को टूटने में मिनट नहीं लगते। ऐसी ही खबरें राहुल और विजय को लेकर चल रही है। अब आपको सारा माजरा शुरू से समझाते हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और ये 14 अगस्त तक चलेगा। इसको लेकर एनडीए सबसे ज्यादा उत्साहित है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार एनडीए को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में टूट के बाद उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और वो धीरे धीरे लोकसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी एनडीए को 2/3 बहुमत पहुंचने के लिए काफी समर्थन की जरूरत है। लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिसके समर्थन से एनडीए का ये सपना पूरा हो सकता है और वो है डीएमके, जो कि इस वक्त कांग्रेस से बहुत नाराज है और इसी का फायदा एनडीए को हो सकता है। सबसे बड़ी बात, अगर एनडीए 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है तो परिसीमन विधेयक और एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल लाया जा सकता है, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। ऐसे में कांग्रेस इसे रोकना चाहती है और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि डीएमके को अपने पाले में कर लिया जाए। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि वो डीएमके से हाथ मिला ले। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि मानसून सत्र से पहले डीएमके को विपक्ष के खेमे में जोड़ लिया जाए, जिससे एनडीए को सपोर्ट ना मिले। इसका संकेत भी राहुल गांधी ने दिया था। पिछले दिनों दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके नहीं शामिल हुई थी, लेकिन राहुल गांधी ने बाद में कहा था कि वो डीएमके और एमके स्टालिन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और भारत के संविधान, संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए डीएमके प्रमुख स्टालिन के साथ अपने साझा संकल्प को जारी रखेंगे। इससे संकेत यही मिला था कि कांग्रेस डीएमके के साथ हाथ मिलाना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष के करीबी और कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद नासिर हुसैन ने कहा था, हम उन सभी राजनीतिक दलों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं। संविधान को बचाने, संघीय ढांचे की रक्षा करने और विविधताओं को सहेजने में जो भी दल हमारा साथ देगा, हम उनके साथ रहेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी डीएमके से हाथ मिलाना चाहते हैं, जो कि सीएम विजय और उनकी पार्टी टीवीके के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि टीवीके और डीएमके एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन हैं। ऐसे में ऐसा करके राहुल सीएम विजय को धोखा दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में डीएमके की मौजूदगी काफी अहम मानी जाती है। पार्टी के पास लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 8 सांसद है। ऐसे में आगामी मानसून सत्र को लेकर सियासी गणित तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें, डीएमके और टीवीके के बीच लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। बात डीएमके और टीवीके की पार्टी के रिश्ते की करें तो दोनों के बीच सियासी तल्खियां लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। एक समय था जब विजय की राजनीति को सिर्फ एक नए प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब टीवीके ने तमिलनाडु में डीएमके को पछाड़ दिया है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अभी डीएमके और टीवीके के बीच ये टकराव और भी तीखा होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां खुद को जनता के सामने बेहतर विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कुछ समय पहले ही दावा किया था कि सीएम विजय की सरकार गिर जाएगी। एमके स्टालिन ने कहा था, जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो हमने कहा था कि हम 6 महीने तक आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन उस दौरान ही ऐसे हालात बन गए हैं जिनसे चर्चा करना जरूरी हो गया है। कई लोग पहले से ही इस बारे में बात कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि क्या ये सरकार 5 या 6 महीने तो क्या 3 महीने भी चल पाएगी या नहीं। उन्होंने ये भी कहा था, मुझे फिलहाल मौजूदा सरकार के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जब ये बनी थी तब मैंने कहा था कि मैं 6 महीने तक इसकी आलोचना नहीं करूंगा। हालांकि अभी आशंका है कि परिस्थितियां मुझे उससे पहले ही भूलने के लिए मजबूर कर सकती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी डीएमके से हाथ मिलाते हैं और विजय को धोखा देते हैं नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।